अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट जो हम हंट करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस के लिए, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या होता है कि आपने लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में एक शॉप बनानी है। अब शॉप बनाने से पहले आप रिसर्च करते हैं कि हमें, एक तो आप रिसर्च करते हैं किस चीज़ की हमें शॉप बनानी है, किस प्रोडक्ट की बनानी है, जीन्स की बनानी है, शर्ट की बनानी है, शूज़ की बनानी है। आप लोगों ने एक चीज़ फाइनलाइज करनी है कि आपको क्या, किस चीज़ की शॉप बनानी है। अच्छा, फिर उस प्रोडक्ट के अंदर फिर आप रिसर्च करते हैं कि किस क्वालिटी की यहाँ किस एरिया में बिकती है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है फैसलाबाद के एक खास एरिया है, वहाँ पे लोग महंगे शूज़ बाय करते हो, तो अगर आपने उस एरिया में शॉप बनानी तो महंगे शूज़ रखेंगे। लेकिन हो सकता है कि एरिया ऐसा हो जहाँ पे लोग सस्ते शूज़ बाय करते हैं, तो अब आप उस सस्ते एरिया में महंगे शूज़ अगर बेचने बैठ जाएंगे तो आपके लोग नहीं खरीदेंगे। आपकी वहाँ पे सेल वेलोसिटी, यानी आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं होंगी। इसी तरह जब हम अमेज़ॉन पर बेचने जाते हैं तो अमेज़ॉन पर भी हर कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया है। Amazon.com है, अमेरिका की मार्केट है, Amazon.co.uk है, यूके की मार्केट है। आपने जिस मार्केट में बेचना है, आपने रिसर्च करनी है कि इस मार्केट का क्राइटेरिया क्या है, इस मार्केट के लोग किस तरह की प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। जिस तरह यूएसए के लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की और महंगी चीज़ें बिकती हैं। यूके में इतनी बाइंग पावर नहीं है लोगों की। एक पिलो है, पिलो के हम एग्जांपल लेते हैं। एक पिलो है, यूएसए में लोग $100 का पिलो भी खरीदते हैं। यूके में लोग एवरेज पिलो खरीदते हैं 25 से 30 पाउंड का, वो महंगे पिलोज नहीं खरीदते। कि मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है हर जगह पे अच्छी बाइंग पावर वाले और कम बाइंग पावर वाले लोग होते हैं, लेकिन एवरेज, तो हमने उस हिसाब से प्रोडक्ट का एक क्राइटेरिया सेट किया है। अच्छा, ये क्राइटेरिया भी एक आइडिया के लिए है, ऐसा नहीं है कि 100% बस इसी पे अगर प्रोडक्ट फॉल कर रही है तो तभी हम लॉन्च करेंगे। अगर नहीं भी है इस पे, लेकिन 90-95% ठीक है, 5% या 10% का हमें मार्जिन मिल जाता है। तो अभी हम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्राइटेरिया यूएसए के लिए क्या है। अगर आप अमेरिका की अमेज़ॉन मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने आते हैं तो वहां पे क्या क्राइटेरिया होगा। पहली चीज हमने रख ली कि जो प्राइस रेंज है ना, वो 10 से लेके $25 के बीच में होनी चाहिए। यानी हम ऐसी प्रोडक्ट लेके आएंगे जिसकी प्राइस 10 से $25 के दरमियान हो, 25 से ऊपर ना हो, 10 से कम ना हो। अगरचे कुछ केसेस में आप 25 से ऊपर वाली, 50 वाली भी बेचते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया हम एवरेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। कोई भी एक नॉर्मल सेलर अमेज़ॉन पे आ रहा है तो उसके लिए क्राइटेरिया यही होता है, इसी के मुताबिक हम चलते हैं। अच्छा, अगली चीज़ हम उसमें आ जाती है कि जो मेन कीवर्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कीवर्ड का, कि मेन कीवर्ड जो है ना, जिस तरह अगर पिलो है, अब पिलो में डिफरेंट तरह के पिलोज हैं। वी पिलो भी है, उसके अंदर यू पिलो भी है, उसके अंदर बॉल्स्टर पिलो भी है, लेकिन इसका मेन कीवर्ड है पिलो, आगे उसकी कैटेगरीज है। तो जो मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम 10,000 से ऊपर होना चाहिए। ये सर्च वॉल्यूम आपको पता है, हीलियम के मैग्नेट में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सर्च वॉल्यूम 10,000 से ऊपर होना चाहिए मेन कीवर्ड का। और एवरेज सेल्स जो हैं, एवरेज मंथली सेल्स वो 400 होने चाहिए मिनिमम यूएसए के अंदर। एवरेज मंथली सेल से मुराद है कि डेली के उसके 12-13 ऑर्डर तो जरूर आते हो ना, कि 400 ऑर्डर मिनिमम एक महीने में आए, ताकि हम अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमें उसमें कोई बेनिफिट भी तो होना चाहिए ना। अगला क्राइटेरिया हम कहते हैं कि जी जो टॉप 10 के सेलर्स है ना, पहले पेज पे आपने पिलो लिखा, आपके पास 10 लोग आगे, उनमें से 70% जो सेलर्स हैं उनकी जो रिव्यूज हैं वो 4.5 से ऊपर होनी चाहिए रेटिंग्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी हम इसी वीडियो के दौरान ही, अभी मैं सिर्फ आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अगली चीज़ है, हम कहते हैं जी टॉप 10 के अंदर जो 50% सेलर्स है ना, उनकी इंडिविजुअली जो वेरिएशंस है वो 4 से कम होनी चाहिए। वेरिएशन होती है कि जिस तरह अगर आप जीन्स बेच रहे हैं तो जीन्स के अंदर वेरिएशंस होती हैं, कलर की वेरिएशन भी होती है, साइज की वेरिएशन भी होती है। एक बंदे की वेस्ट 32 है कि 34 है, 36 है, 38 है। हम कहते हैं 4 से ज्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि हम ये कहाँ से देखते हैं कि वेरिएशन किस तरह से होती है। अच्छा, एवरेज मंथली रेवेन्यू हम कहते हैं जी $8,000 होना चाहिए। आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने इतनी मेहनत भी करनी है, अगर आपका रेवेन्यू ही नहीं है, रेवेन्यू से मुराद आपकी सेल्स ही अगर नहीं है, अगर सेल ही आपकी महीने में $1,000 या $1,500 की होती है, तो ऐसे बिजनेस का तो फायदा नहीं होता। तो हम कहते हैं कि मिनिमम $8,000 आपकी मंथली सेल्स होनी चाहिए। अगली चीज हम कहते हैं कि जी जो टॉप 5 सेलर्स है ना, उनका जो कांस्टेंट, उनकी सेल्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदा $1 लाख कमा रहा है तो एक 2,000 पे बैठा हुआ है। एक का अगर 1 लाख है, एक का 50,000 है, एक का 75,000 है, एक का 1.5 लाख है, तो सारे ही कुछ ना कुछ कमा रहे हों।
ऐसा ना हो कि टॉप 5 के अंदर या टॉप 10 के अंदर कोई 1 या 2 कमा रहे हो, बाकी सारे जो है वो 0 पे या 1000 या 2000 पे बैठे हों। रिव्यूज टॉप 10 के अंदर 1000 से ऊपर मैक्सिमम 4 के हो सकते हैं। इससे ज्यादा अगर लोगों के 1000 से ऊपर रिव्यूज हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता तो दूंगा कि 10 सेलर्स हैं पहले पेज पे, तो मैक्सिमम 4 का ठीक है, 1000 से ऊपर रिव्यूज हैं, लेकिन बाकी लोगों के रिव्यूज 1000 से कम होने चाहिए। उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट में अभी नए लोग आ रहे हैं, और नए लोगों के क्योंकि नए लोग आ रहे हैं और वो पहले पेज पे भी बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि हम भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्ट रैंक कर सकते हैं। अच्छा, एवरेज रिव्यूज जो है 1000 से कम होने चाहिए। ये एवरेज रिव्यूज आपको हीलियम 10 के एक्सरे में अभी मैं प्रैक्टिकल दिखा भी दूंगा, पहले भी बता चुका हूँ कि वहां पे एक एवरेज रिव्यूज का टैब आ रहा होता है, वहां पे वो बता देगा कि जी एवरेज से मुराद है कि अगर 1000, 2000 या 10,000 लोग बेच रहे हैं, उन सब के मिला के एवरेज कितने रिव्यूज हैं। तो एवरेज रिव्यूज अंडर 1000 होने चाहिए। टॉप 5 में जो लोग बैठे हैं उनमें कोई ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जीन्स बेच रहा है तो एबीसी एक कंपनी का नाम है फॉर एग्जाम्पल, तो टॉप 5 में एबीसी अगर 3 से ज्यादा बार बैठा है तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। यानी हम ये चाहेंगे कि टॉप 5 के अंदर डिफरेंट लोग होने चाहिए, एबीसी भी हो, XYZ भी हो, WTC भी हो, तो डिफरेंट कंपनीज होनी चाहिए। ये ना हो कि एक ही कंपनी जो है वो डोमिनेट कर रही हो, उसी के सारे लिस्टिंग्स हो और कोई कमाई ना रहा हो। तो हमने देखना है कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी कंपनी की, या अमेजोन की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए कि अमेजोन ही उसमें बेचे जा रहा है, कोई और बंदा उसके अंदर रेवेन्यू हासिल ही नहीं कर पा रहा। और प्रोडक्ट सीजनल नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी प्रोडक्ट ना हो जैसे क्रिसमस ट्री है, वो क्रिसमस पे बिकती है, तो सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट ऐसी हो जो एवरग्रीन हो, जो पूरा साल बिकती हो, और कोशिश हम करते हैं कि टूटने वाली प्रोडक्ट ना हो। जैसे ग्लास है, अब शीशे का ग्लास है, उसमें कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि वो शिपिंग में जब वो जा रहा होगा बायर के पास, कस्टमर के पास, तो वो टूट सकता है, टूटने के चांसेस हैं। अगरचे हम उसमें अगर ऐसी प्रोडक्ट में जाएं तो हम उसको फ्रेजाइल का स्टिकर लगवाते हैं, अच्छी पैकिंग करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट में ना जाया जाए। या फिर बैटरी वाली प्रोडक्ट में हम नहीं जाते, कोशिश करते हैं उससे बचने की, क्योंकि बैटरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक है, मतलब उसके अंदर सेल हो गए, बैटरी होगी, बच्चों के खिलौने हैं, ऐसी चीज़ जो पावर से रिलेटेड है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है, चीज़ खराब हो जाती है, या उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम आ जाता है किसी किस्म का, तो ऐसी चीज़ से हम बचने के लिए करते हैं कि बैटरी रिलेटेड या इलेक्ट्रिक रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है जी 20 सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए उसके। ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, अभी प्रैक्टिकली फिर बताऊंगा कि सुपर रेलिवेंट कीवर्ड से मुराद है, जब आपने पिलो के रिलेटेड अगर आपने कीवर्ड देखे तो उसके रिलेटेड हमें कीवर्ड आ गए, वी पिलो, यू पिलो, डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए, तो मैग्नेट हमें बताएगा कि कौन से कीवर्ड सुपर रेलिवेंट हैं और कौन से रेलिवेंट नहीं है। रॉन्ग कीवर्ड पे प्रोडक्ट रैंक हुई है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता भी चुका हूँ, और अभी हम इसी वीडियो के अंदर इसको मजीद देख भी लेते हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया क्राइटेरिया, उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये जो हम काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, ये जो आपने क्राइटेरिया देखा, ये प्राइवेट लेबल का है, जो आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं अमेजोन पे। एक होलसेल है जो आप किसी के ब्रांड को रीसेल करते हैं, ये डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राइवेट लेबल और होलसेल का डिफरेंस। अभी हम प्राइवेट लेबल यूएसए क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, और उसमें अब एक हमने गूगल ट्रेंड की बात की थी। गूगल ट्रेंड भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, तफसील से बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कैसे चेक करते हैं। फॉर्मेलिटी के तौर पे एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं। गूगल ट्रेंड हमने खोला, क्योंकि हम यूएसए की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया हम अमेरिका का देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे अमेरिका को सिलेक्ट कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी सॉक्स लिखते हैं, और ये हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पास्ट 5 ईयर्स का क्राइटेरिया। हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है। सॉक्स को हमने देखा, तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे कि ये ट्रेंडिंग है, क्योंकि ये देखें ये अचानक ऊपर चली जाती है, यानी अक्टूबर, ये अक्टूबर वगैरह पे हमारे पास डेट्स आ रहे हैं कि उन टाइम पे, यानी ये देखें जनवरी फरवरी में यहाँ पे कम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये फिर दिसंबर, ये फिर दिसंबर, तो ये प्रोडक्ट टॉप पे सर्दियों में ज़्यादा बिकती है सॉक्स, तो ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, इसमें हम नहीं जाएंगे। बाकी गूगल ट्रेंड की जो तफसीली वीडियो है उसमें आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं जी हीलियम 10 पे। हम इसको चेक कैसे करते हैं ये भी मैं आपको फर्स्ट वीक के लेक्चर्स में बता चुका हूँ, हीलियम 10 का तफसील से बता चुका हूँ, एक एक टॉपिक बता चुका हूँ कि हीलियम 10 में क्या क्या चीज़ कहाँ पे होती है,
कैसे यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हम दोबारा आ रहे हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पे आके कोई भी कीवर्ड लिखा, जिस तरह कि हमने लिख दिया वी पिलो, लिख के हमने एंटर कर दिया, हमारे सामने पिलोज आ गए। अब हमने इस पे एक्सरे रन किया, जो कि मैं आपको तफसील से पहले बता चुका हूँ। हमने आए यहाँ पे और हमने एक्सरे पे क्लिक कर दिया, हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे आके एक्सरे पे क्लिक किया तो ये कुछ टाइम लेगा, हमारे सामने अभी ये पूरा डाटा फैच करके हमें दे देगा। जो चीज़ें हमने अभी क्राइटेरिया में सीखी थी कि सेल वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, 400 से मिनिमम 400 होने चाहिए महीने के, फिर प्राइस 10 से 25 के बीच में होनी चाहिए, रिव्यूज़ टॉप 10 के कितने होने चाहिए, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देखें। हमारे पास सर्च वॉल्यूम आ गया, जो कि क्राइटेरिया में हमने कहा था कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए हमारे पास। एवरेज प्राइस आ गई, अब एवरेज प्राइस इसकी 36 है, लेकिन हमें प्रोडक्ट वो चाहिए जिसकी 10 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। फिर हमारे पास ये एवरेज रिव्यूज़ आ गए, यहाँ पे आप एवरेज रिव्यूज़ देख लेंगे, जो आपको क्राइटेरिया में मैंने बताया कि क्या क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। फिर हमारे पास ये टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास ये सेल्स आ रही हैं, जो कहा था कि सेल्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ऐसा ना हो। अब ये देखिए हमारे पास टॉप 5 के अंदर ये एक बंदा सिर्फ 68 लेके बैठा है। और अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर, ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आ रही है ना हमारे सामने, ये शुरू में इसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये क्राइटेरिया हमारे सामने आ रहा है, एवरेज रिव्यूज़ आ गए, ये क्या है ये मैं आपको पूरा भी तफसील से बता चुका हूँ। जो चीज़ इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है वो हम लॉन्च करेंगे, जो नहीं उतरती वो हम लॉन्च नहीं करेंगे। सेल्स हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास आ रहा है कि ये ब्रांड नेम यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो शुरू के 4 हैं जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, ये मैं आपको हीलियम 10 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये जिसके साथ SP लिखा आ रहा है, इसको हम यहाँ से रिमूव करके हम सिर्फ जो ऑर्गेनिकली रैंक है सिर्फ उनको देखेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं तो हमारे पास ये इसकी रेटिंग्स भी आ रही है। हमारे पास रेटिंग्स हमने कहा था जी 4.5 होनी चाहिए एवरेज, रेटिंग्स भी हमारे सामने आ गई। उसके अलावा रिव्यू काउंट भी आ रहे हैं कि रिव्यू देखें, एक के 8,929 है, एक के 3,578 हैं, 759 है, 251 है। तो जो भी चीज़ हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है वो हम लॉन्च करेंगे, जो क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करती उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। अब ज़ाहिर है मैं आपके सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स खोलूँ, बहुत सी ऐसी होंगी जो क्राइटेरिया पे फॉल नहीं कर रही होंगी, बहुत सी ऐसी होंगी जो क्राइटेरिया पे फॉल कर रही होंगी। तो आपने जब भी प्रोडक्ट हंटिंग पे जाना है तो जो अभी मैंने आपको बताया वो आपने स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लेना है कि इस क्राइटेरिया पे ये सारी चीज़ें हीलियम 10 में होंगी तो हम इस प्रोडक्ट में जाएंगे, अगर नहीं होगी तो हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे।